यादव महासभा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मंचासीन लोगों का और उपस्थित सभी साथियों की तरफ से मैं आज रेलांगना में शहीद हुए सभी वीर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये एक समाज में अवेयरनेस पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ताकि समाज में जागृति जो हमारे पुरखों की है वो समाज में प्रतिस्थापित हो। इसलिए जो भी विचार रखे जाते हैं वो हम जा करके, यहाँ बेशक कम लोग हैं लेकिन जितने लोग हैं, अगर वो चर्चा जा करके हम जिस परिवेश में बैठते हैं, उठते हैं, वहाँ चर्चा करेंगे तो वास्तव में शहीदों का जो कार्यक्रम है वो सार्थक साबित होगा। चंद शब्दों में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। साथियों, इस देश का जो स्ट्रक्चर है, धरोहर है, उसको अगर सही मायने में आकलन किया जाए तो एक सैनिक है, एक किसान है और एक नौजवान। ये तीन देश की मुख्य धरोहर कही जानी चाहिए, लेकिन अगर सरकारों की मंशा देखी जाए तो यही सबसे ज्यादा परेशान। जो जवानों के साथ घटना, जैसे अभी हमारे सैनिक साथी ने बताया कि किस तरह की सरकारी व्यवस्थाएं हम लोगों के सैनिकों को दी जाती हैं, समुचित साधन भी उपलब्ध नहीं होते हैं, फिर भी हमारे जवान उस बॉर्डर पर रह करके अपने सीने को आगे लगा करके हम लोगों की खुशहाली के लिए, शहीद होने के लिए तैयार रहते हैं। इधर देखें तो किसान हम लोगों के देश के भरण पोषण के लिए इस तरह की ठंडी गर्मी बरसात में बिना किसी परवाह करके अपने खेत मजदूरी के कार्यक्रम में लगा रहता है, लेकिन उसकी स्थिति क्या है, सरकार उसकी उपज को क्या मूल्य देती है, ये किससे छुपा हुआ नहीं। तीसरी तरफ अगर देखें तो नौजवानों की हालत आज देख सकते हैं। अभी ताजा उदाहरण है यूपीएससी का। हमारे साथी जो खेती किसानी मजदूरी करके पिता अपने बेटे को तैयारी करवा रहा है, उसके साथ कैसे कुठाराघात करने की योजनाएं चलाई जा रही है, ये कैसे खत्म होंगी, इस पर हमको चिंतन मंथन और विचार करना होगा। साथियों, ये खत्म तभी होंगी जब देश की सर्वोच्च सीट पर हमारे लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, तभी ये समस्या का समाधान हो सकता है। उस कड़ी में बहुत जागरूकता के साथ हम लोगों ने 2024 के चुनाव में कुछ परिणाम बदलने का काम किया, लेकिन वो उससे साथियों हम पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सके। आने वाला समय है, हम लोगों को ऐसी मानसिकता के लोगों को सत्ता से बाहर करना होगा। वो दिन याद करिए जब धरती पुत्र मुलायम सिंह रक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने सैनिकों के सम्मान में अपना हेलीकॉप्टर बॉर्डर पे उतारने का काम किया था, और जिन शहीदों को जो वहां बॉर्डर में शहीद हो जाते थे, उनकी न मिट्टी आती थी, न उनको एक परिवार की तरफ से कफन भी मौजूद किया जाता था। हमारे नेताओं ने उन सैनिकों के सम्मान में बड़े बड़े काम किए, किसानों के लिए बड़े बड़े काम किए, नौजवानों के लिए बड़े बड़े काम किए। अगर उन विचारों को हम धरातल में उतारने का प्रयास करेंगे, वास्तव में फिर हमारा जवान भी खुशहाल होगा, नौजवान भी खुशहाल होगा और किसान भी खुशहाल होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ।